एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो पॉलिसीज़ है इंक्लूसिव एजुकेशन में उसके बारे में बात करेंगे। तो लीगल प्रोविज़न एंड पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन। तो पहली जो पॉलिसी है वो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। तो ये 1986 वाली जो पॉलिसी है उसमें क्या बोला गया है, वेन एवर पॉसिबल द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन with motor handicap and other mild handicaps would be common with that others, and special school with hostel would be provided as far as possible at district headquarters for severe handicapped children, and voluntary efforts for the education of children with disability would encourage in possible manner। फिर हम देखते हैं कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में जो आया था उन्होंने क्या बोला, स्पेशल स्कूल विथ हॉस्टल विल बी प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल एज एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फॉर द सीवियर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। An adequate arrangement will be made to give vocational training to the disabled. Teachers training program will be reoriented to deal with special difficulties of handicapped children, and voluntary effort for education of disabled will be encouraged in every possible manner। फिर पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1995 उन्होंने बोला कि एंडेवर टू प्रमोट द इंटीग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी इन द नॉर्मल स्कूल, एंडेवर टू इक्विप द स्पेशल स्कूल फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ विथ वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू student with disability, to alternative financially incentive to the parents of or guardians to enable their children with disability to attend school, supply of books, uniform and other materials to student with disability attending school, and reconstructing the curriculum for the benefit of students with hearing impairment to facilitate them to take only one language as part of their curriculum। फिर नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटी 2006 उन्होंने बोला कि प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन मेजर्स वीमेन विथ डिसेबिलिटी एंड चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी, barriers free environment, issue of disability certificate, promotion of NGOs, collection of information of disabled persons, social security, research of the situation, amendments to the existing acts dealing with the children with disability, national curriculum framework NCF 2005। और उन्होंने जो चैप्टर ऑफ NCF 2005 है उनमें पर्सपेक्टिव लर्निंग एंड नॉलेज, करिकुलर एरिया, स्कूल स्टेज एंड असेसमेंट, स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट, सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स एंड एपिलॉग। और उन्होंने बोला कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ensuring the learning is shifted away from rote learning, making examination more flexible and integral than with the classroom life। एंड फिर है कि जो कॉन्सेशन एंड फैसिलिटी टू डाइवर्स लर्नर, तो उसमें एकेडमिक में स्कॉलरशिप फॉर द चैलेंज पर्सन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर चैलेंज पर्सन, प्रेफरेंस इन प्लेस ऑफ पोस्टिंग, रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स, एज एंड फाइनेंशियल फ्री कंसेशन, एंड स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। अब हम देखते हैं कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, टू रेगुलेट द ट्रेनिंग पॉलिसी एंड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, to bring about standardized training courses for professional dealing with disability, to prescribe minimum standard of education and training of various category of professionals dealing with people with disability, to regulate those standard in all training institution informally throughout the country।
to recognize degree, diploma, certificate awarded by foreign university and institution on reciprocal basis. फिर सर्व शिक्षा अभियान 2000 उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑल चिल्ड्रन टू बी इन स्कूल एजुकेशन गारंटी स्कीम सेंटर अल्टरनेट स्कूल बैक टू स्कूल कैंप बाय 2003, ऑल चिल्ड्रन टू कंप्लीट 5 years ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग बाय 2007, ऑल चिल्ड्रन टू कंप्लीट 8 years ऑफ स्कूलिंग बाय 2010 ऑन फोकस ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ satisfactory quality and proper measure to be taken to link education to life. और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, तो उनके जो कन्वेंशन है उसमें कौन से एरिया थे, तो हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, पर्सनल सिक्योरिटी, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एक्सेस टू जस्टिस, इंडिपेंडेंट लिविंग एंड इम्प्लीकेशन। और इसके फीचर्स क्या थे, तो फीचर्स है रीअफर्मिंग द यूनिवर्सिटी इनविजिबिलिटी, इंटरडिपेंडेंस एंड इंटर रिलेटेडनेस ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल freedom and need for person with disability to be guaranteed without discrimination. It emphasizes the importance of mainstream disability issue as integral part of relevant strategy of sustainable development. It recognizes the importance of international cooperation for improving the living condition of person with disability in every country, particularly in developing country. तो आज के वीडियो में हमने जो सारी पॉलिसीज़ है और लेजिस्लेशन है उसके बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिसेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है और उसका क्लासिफिकेशन उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग एवरीवन।